नियति भी अजीब सी चीज़ होती है। कहते हैं जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा होता है उसे अवश्य मिलता है। व्यक्ति कर्म करता है, उसका फल भी पाता है, लेकिन जो उसके नसीब में लिखा होता है वो उसे भोगना ही पड़ता है। इसी संबंध में एक छोटी सी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। वो प्रतिदिन कमाता और उसी के अनुसार उसका भोजन चलता। जिस दिन नहीं कमा पाता या जिस दिन उसे कुछ नहीं मिलता तो शायद उसे भूखा ही रहना पड़ता। एक दिन वो रास्ते में चला जा रहा था कि उसे एक मानव की खोपड़ी मिली जिसमें लिखा था अग्रे किम भविष्यति। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि ये मर गया, इसे दफनाया जला दिया गया होगा, जानवरों ने इसे ठोकरें भी मारी होगी, लेकिन फिर भी इसके खोपड़ी में लिखा है अग्रे किम भविष्यति, आगे क्या होगा। उसके मन में यह जिज्ञासा हुई और उस खोपड़ी को अपने झोले में रखकर घर ले आया और पत्नी को कहा कि इस फल यह एक प्रकार का फल है, इसे छूना मत। और फिर दूसरे दिन वह भोजन की तलाश में निकल गया। संयोग देखिए कि वो उस दिन घर पहुंच नहीं पाया, लौट नहीं पाया। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि कल तो कुछ खाई नहीं, भूखी रह गई, आज भी लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर मन में आया कि चलो उस फल को देखते हैं आखिर क्या है। और उसने सोचा कि इसी फल को मैं चूर्ण बना लेती हूँ और किसी तरह घोल कर पी जाऊंगी। उसने उस फल को उठाया और उसे चूर्ण बनाने के लिए वो तोड़ ही रही थी कि उसी समय वो व्यक्ति घर पहुंचा। पत्नी से पूछा क्या कर रही हो। पत्नी ने कहा भूखे मरूं क्या, कल तो आप आए नहीं, कुछ घर में खाने को सामान नहीं, तो मैंने सोचा कि आपने जो फल वहाँ रखा था सोचा उसी को खा लूँ। उसी को चूर्ण बनाने के लिए मैं इसे तोड़ रही थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि छोड़ दो, मैं समझ गया। पत्नी ने पूछा क्या समझ गए। मैं समझ गया कि उसके ललाट पर लिखा था अग्रे किम भविष्यति, अर्थात आगे क्या होगा। वो मर गया, जला दिया गया अथवा दफना दिया गया, उसके बाद भी उसके माथे पर लिखा था आगे क्या होगा। उसका यह कर्म बाकी था, उसे चूर्ण होना बाकी था। तो कहते हैं ना कि जो नियति में लिखा होता है वो मिलता अवश्य है। इसलिए यदि कुछ न मिले परिश्रम के बाद भी तो समझ लेना चाहिए कि विधाता की सोच मेरे लिए शायद कुछ और ही है। और आज इतना ही, धन्यवाद।